नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, बल्कि उसकी समीक्षा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी थी। हाँ, काफी मशहूर किताब है ये। बिल्कुल। और ये समीक्षा जो है वो दावा करती है कि हमारे विचार, हमारी सोच सचमुच हमारी किस्मत तय कर सकती है। तो चलिए इसी दावे को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। और ये समीक्षा जो है वो डॉक्टर मर्फी की जो किताब है 1963 की, हाँ। उसके बिल्कुल मूल विचार पर ही फोकस करती है। अच्छा। समीक्षा के हिसाब से हमारा मन जो है वो दो हिस्सों में काम करता है। एक तो चेतन मन है ना, बिल्कुल। जो लॉजिक लगाता है, सोचता समझता है। हाँ, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा है अवचेतन मन। वो ज्यादा भावनात्मक है। हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, वो सब वहां होते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात जो समीक्षा बताती है वो ये कि अवचेतन मन सवाल नहीं करता। मतलब आप जो उसे देंगे वो बस मान लेगा। कोई सवाल नहीं। नहीं, खासकर अगर कोई विचार बार बार दोहराया जाए या फिर बहुत गहरी भावना के साथ सोचा जाए तो वो उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा समीक्षा कह रही होगी, कि अगर हम लगातार पॉजिटिव सोचें, हाँ, अच्छी बातें खुद से कहें। बिल्कुल, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, एफर्मेशंस। और विजुअलाइजेशन भी, मतलब मनचाही चीजों की कल्पना करना। अच्छा, तो अगर ये सब लगातार करें तो अवचेतन मन उन्हें हकीकत बनाने में लग जाता है। क्या समीक्षा में कुछ असल कहानियां भी हैं? हाँ, समीक्षा में ऐसी कई कहानियों का जिक्र है और वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि जो विश्वास है, जो आस्था है, उसमें वाकई एक हीलिंग पावर, मतलब उपचार की शक्ति हो सकती है। अच्छा, हीलिंग भी? हाँ, समीक्षा के मुताबिक तो लोगों ने अपने मन को, अपनी सोच को बदलकर बीमारियों पर, डर पर, यहाँ तक कि पुरानी असफलताओं पर भी काबू पाया है। कमाल है। और पैसा, सफलता, उसके बारे में? बिल्कुल वही सिद्धांत। समीक्षा कहती है कि अगर धन या सफलता चाहिए तो कमी या शक के बारे में सोचना बंद करना होगा। सोचना होगा प्रचुरता के बारे में, आभार, कृतज्ञता और आत्मविश्वास, ये जरूरी है। ये तो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। हाँ। लेकिन क्या समीक्षा सिर्फ अच्छी बातें ही बताती है? जैसे रिश्तों के बारे में क्या है? रिश्तों पर भी यही लागू होता है। माफी, प्यार, सद्भाव, ये विचार शांति लाते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं। और नेगेटिव विचार? गुस्सा, बदला, जलन, ये सब टकराव पैदा करते हैं, रिश्ते बिगाड़ते हैं। समीक्षा का यही कहना है। पर हाँ, जैसा आपने पूछा, समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं करती। अच्छा। जहाँ एक तरफ वो किताब की सिंप्लिसिटी, मतलब सादगी, प्रैक्टिकल होने की बात करती है, प्रेरणादायक कहानियों की तारीफ करती है, वहीं कुछ कमजोरियां भी गिनाती होगी। क्योंकि अगर ये इतना आसान और शक्तिशाली है तो सवाल तो उठते हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा ये भी कहती है कि कभी-कभी जो कहानियां हैं वो थोड़ी बड़ी चढ़ी लग सकती हैं या दोहराई हुई सी। अच्छा, मतलब एग्जैजरेटेड? हाँ, शायद। और एक बहुत जरूरी बात जो समीक्षा पॉइंट आउट करती है वो ये कि किताब का झुकाव जो है वो साइंटिफिक सबूतों से ज्यादा आध्यात्मिकता और विश्वास की तरफ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो पढ़ने वाले को ये समझना होगा कि इसे किस नजर से देखना है। क्या ये एक प्रैक्टिकल गाइड है या फिर एक विश्वास पर आधारित प्रेरणा? ये संतुलन समझना जरूरी है। हाँ। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब फिर किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन पढ़े इसे? समीक्षा का सुझाव है कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पे मददगार हो सकती है जो शायद नेगेटिव सोच में फंसे हुए हैं। अच्छा। जिनमें आत्मविश्वास की कमी है या जो बस अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे सेहत, पैसा, रिश्ते, इनमें पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये मेंटल टूल्स देती है। हाँ, बिल्कुल, मानसिक औजार कह सकते हैं। है ना? सकारात्मक पुष्टि, कल्पना, विश्वास, यही नुस्खे हैं। हाँ, सार तो यही है। पर यहीं एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है जो सीधे समीक्षा के विश्लेषण से ही आता है। वो क्या? देखिए, एक तरफ तो ये अवचेतन मन की शक्ति और विश्वास की ताकत की बात है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ। पर दूसरी तरफ समीक्षा खुद मान रही है कि कुछ दावे बड़े चढ़े लग सकते हैं और आधार वैज्ञानिक कम, आध्यात्मिक ज्यादा है। सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है, और ये सोचने वाली बात है, कि कोई व्यक्ति अपनी अंदरूनी क्षमता का इस्तेमाल करने और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने या कह लें विशफुल थिंकिंग करने,
इसके बीच की जो बारीक लाइन है उसे पहचानेगा कैसे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। कहाँ हकीकत खत्म होती है और कहाँ सिर्फ